नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में केवीएस पीआरटी के प्रीवियस ईयर 2018 के पैडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। 51 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट है शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर, सेकंड है जेंडर असमानता लिंग भेद, तीसरा है सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली, चौथा है शैक्षिक संस्थानों के मानकों में अंतर। कूट को देखिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है? ए है वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है, बी है वह दुश्चिंता एवं अंतर्द्वंद से अपेक्षाकृत मुक्त होता है, और सी ऑप्शन है वह संवेगात्मक तनाव की स्थिति में संयम बनाए रखने में समर्थ होता है, डी है वह विनोदप्रिय होता है तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 52 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन, समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में निम्न में से कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता है? ए है समस्या की स्थिति का निर्माण करना, बी है समस्या को समझने परिभाषित करने तथा कहने में विद्यार्थी की सहायता करना, और सी है समस्या के समुचित समाधान प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, डी है कक्षा में भय मुक्त वातावरण का निर्माण करना। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। भय में कक्षा में भय मुक्त वातावरण का निर्माण करना। समस्या समाधान के द्वारा अध्यापक में एक शिक्षक समस्या की स्थिति का निर्माण करता है, समस्या को समझने परिभाषित करने और कहने में विद्यार्थियों की सहायता करते हुए समस्या के समुचित समाधान प्राप्ति के लिए उसका मार्गदर्शन करता है। इसलिए कक्षा में भय मुक्त वातावरण समस्या समाधान द्वारा अध्यापन में अध्यापक की भूमिका का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 54 क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षा योजना निम्न में से किस विचार पर आधारित नहीं है? ए है शिक्षार्थी की वर्तमान विशेषताएं, बी है प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य, सी है सहकारी अधिगम कार्यनीति का उपयोग, डी है योग्यता आधारित समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना। 54 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 54 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। योग्यता आधारित समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना। व्यक्तिगत शिक्षा योजना योग्यता आधारित समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों के श्रेणीकरण करने के विचार पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बच्चे की भाषा समर्थता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है? ए है उच्चारण तथा साक्षरता संबंधी विषय, बी है शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना, तो 55 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना। बच्चे की भाषा समर्थता के विकास हेतु विद्यालय का प्रमुख सरोकार उसकी उच्चारण तथा साक्षरता संबंधी अधिगम का विकास करना और भाषा उपयोग तथा नवीन शब्दावलियों का सृजन करने के साथ ही सोचने की प्रवृत्ति विकसित करते हुए दूसरों के साथ संवाद करने में उसे समर्थ बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन, आरंभ के प्राथमिक वर्षों अर्थात कक्षा 4 तक गणित के अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है? ए है अधिगम कठिनाइयों का निदान करना,
बी है संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना, सी है पाठ्यक्रम क्षमताओं कौशलों का पूरा करना, डी है कक्षा या विद्यालय जाने में नियमितता सुनिश्चित करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम कठिनाइयों का निदान करना। आरंभ में प्राथमिक वर्षों का अर्थात कक्षा 4 तक गणित के अधिगम के लिए अधिगम कठिनाइयों का निदान किया जाना चाहिए, क्योंकि ये पता है कि एक नैदानिक मूल्यांकन एक व्यक्ति की गणित में कमजोरियां और शक्तियों को प्रकट करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विविध नहीं है। ए है अनुशिक्षण, बी है कवायद तथा अभ्यास सत्र, सी है प्रतिरूपण, डी है आंकड़ों की व्याख्या करना तथा निष्कर्ष निकालना। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिरूपण। कंप्यूटर की सहायता से अधिगम से तात्पर्य कंप्यूटर तकनीकी की मदद से अधिगम को आकर्षक और गतिशील बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 58 क्वेश्चन, किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा है। ए है पाठ्यक्रम की पूर्ण सारणी, बी है विद्यार्थियों के क्रियाकलाप में वृद्धि लाने हेतु प्रयोग की जाने वाली सभी सामग्री, और सी है विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट, डी है शिक्षार्थियों को दिए जाने वाले ज्ञान का कुल योग। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। 58 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट। एक स्कूल पाठ्यक्रम स्कूल में गठित अनुभवों का एक समुच्चय होता है। इसमें शैक्षिक प्रक्रिया में होने वाले छात्रों के अनुभवों की समग्रता को पूरा करने के उद्देश्य से शिक्षण सामग्री, शिक्षण रणनीतियाँ और सभी शिक्षण सहायक शामिल होते हैं। इस प्रकार विद्यालय पाठ्यक्रम की सभी सटीक परिभाषा विद्यार्थियों में संगठित अनुभवों का पूर्ण समुच्चय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 59 क्वेश्चन, बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। ए है विद्यार्थियों में सहयोग की मांग करना, बी है कक्षा में विद्यार्थी संख्या का 30 से अधिक होना, सी है विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकता को एक साथ पूरा करना, और डी है समुचित अध्यापन अधिगम सामग्री की व्यवस्था करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। 59 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन, एक बच्चा अपनी मनपसंद किताब लेता है, वह प्रायः चित्रों का सुराग के रूप में उपयोग कर इसकी कहानी को फिर से कहता है। वह किस प्रक्रिया या चरण या अव्यय को दर्शाता है या दर्शाती है। ए है व्याख्यान, बी है वाक्यगत जागरूकता, सी है आपठित पठन आपातिक पठन, और डी है स्वानिकी। 60 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 60 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपातिक पठन। यहाँ बच्चा आपातिक पठन की प्रक्रिया का प्रदर्शन कर रहा है। आकस्मिक पठन या आपातिक पठन, आकस्मिक साक्षरता इस बात का अर्थ है कि बच्चों का विकास स्कूल में जाने से पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन, कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि ए है वह अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करे, बी है वह विद्यार्थियों की प्रश्न पूछने में सहायता करे, सी है वह विद्यार्थियों को प्रवीणता में सहायता करे, डी है उसके विद्यार्थी उच्च अंक प्राप्त करते हों। 61 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, वह विद्यार्थियों को प्रवीणता में सहायता करे। एक शिक्षक एक दार्शनिक, एक मित्र और एक परामर्शदाता की भूमिका निभाता है। अध्यापक छात्रों को अवधारणाओं, प्रक्रियाओं, दृढ़ विश्वासों से अवगत करवाते हैं। कोई शिक्षक बहु प्रभावी हो सकता है यदि वह विद्यार्थियों की प्रवृत्ति में सहायता करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन,
सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से निम्न प्रकार वर्णन किया जा सकता है। ए है मित्रों को जीतने तथा लोगों को प्रभावित करने की योग्यता। बी है उच्च स्तर पर वैयक्तिक समायोजन। सी है उच्च स्तर की सामाजिक समर्थता। और डी है व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा प्रयोजनों का सामाजिक आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों से उच्च समन्वय। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा डी वाला, व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा प्रयोजनों का सामाजिक आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों से उच्च समन्वय। सामाजिक परिपक्वता सामाजिक व्यवस्था के साथ व्यक्तिगत आवश्यकताओं और उद्देश्यों के उच्च स्तर के एकीकरण की सर्वोत्तम विशेषता है। सामाजिक परिपक्वता का अर्थ होता है बच्चे में सामाजिक कौशल का विकास होना, समाज की संस्कृति को जीवंत करना और संस्कृति के अनुसार सामाजिक व्यवहार करना ही सामाजिक परिपक्वता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन। नीचे दो सेट दिए गए हैं। सेट ए में पियाजे मॉडल के संज्ञानात्मक विकास को दर्शाया गया है। सेट 2 में उससे संबंधित विशेषताओं को दर्शाया गया है। उत्तर हेतु सही कूट का चयन कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? सिक्सटी थ्री का ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विकास में आनुवंशिकता के प्रभाव का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? ए है आनुवंशिकता तय करती है कि हम कहाँ तक जाएंगे। बी है वह इस बात को तय करती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। सी है वह इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहाँ तक जाएंगे। और डी है वह इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 64 का ए ऑप्शन सही होगा। आनुवंशिकता तय करती है कि हम कहाँ तक जाएंगे। आनुवंशिकता का तात्पर्य उन लक्षणों से है जो माता पिता से उनकी संतानों में आते हैं। हम स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकते हैं कि विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। निम्न में से किसके द्वारा अधिगम अंतराल की पहचान तथा इसका निराकरण किया जा सकता है? ए है टीम अध्यापन। बी है विमर्शपूर्ण अध्यापन। सी है उपचारी अध्यापन। और डी है पुनर्अध्यापन। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा? 65 का सी ऑप्शन से हो जाएगा उपचारी अध्यापन। उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग अधिगम अशक्त बच्चों के लिए किया जाता है क्योंकि उपचारात्मक विधि का उद्देश्य उन विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता देना है जो किसी भी तथ्य या विषय में पीछे रह गए हो या धीमे शिक्षार्थियों की पहचान करने और कुछ सीखने की उनकी क्षमता में सुधार करने की प्रक्रिया है। यह शिक्षार्थियों को उनकी विविध आवश्यकताओं के अनुसार व्यवहारिक अनुभवों को प्रसारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 66 क्वेश्चन। आपने कक्षा के गणित के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की। इसमें अधिकांश विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाए। आपको दूसरी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना है तथा परीक्षा लेनी है। आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद करेंगे? ए है संकलनात्मक परीक्षण। बी है प्रवीणता परीक्षण। 66 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, नैदानिक परीक्षण। एक नैदानिक परीक्षण एक व्यक्ति की कमजोरियों और अध्ययन के एक निश्चित पाठ्यक्रम में शक्तियों को प्रकट करने में मदद करता है। यह सतत और आवर्ती अधिगम की कठिनाइयों से संबंधित है जो कि प्रारंभिक मूल्यांकन द्वारा अनसुलझी रह जाती है। नैदानिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य अधिगम की समस्याओं के कारणों को निर्धारित
करना है और उपचारात्मक कार्रवाई के लिए एक योजना तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेगी अनुक्रिया निम्न में से किसका परिणाम है? ए है परिपक्वता, बी है अधिगम, सी है समायोजन, डी है वर्धित इंद्रिय बोध। 67 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम। अधिगम एक प्रक्रिया है जो परिवर्तन की ओर ले जाती है, जो अनुभवों के परिणाम स्वरूप होती है और बेहतर प्रदर्शन और भविष्य की शिक्षा की क्षमता को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। सामान्यीकृत विचार तथा विशेषताएं जो एक पुरुष तथा महिला में होनी चाहिए निम्न में से क्या है? ए है जेंडर भूमिका, बी है जेंडर समानता, सी है जेंडर असमानता और डी है जेंडर रूढ़ धारणा। 68 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 68 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जेंडर रूढ़ धारणा। जेंडर रूढ़ धारणा या लैंगिक स्टीरियोटाइप पुरुष और महिलाओं की व्यक्तिगत विशेषताओं और लक्षणों के बारे में एक अनुचित विचार है। उल्लेखनीय है कि यह उन सामान्यीकृत दृष्टिकोण या विशेषताओं को संदर्भित करता है जो महिलाओं और पुरुषों के पास होनी चाहिए। यह लैंगिक समानता प्राप्त करने में एक बहुत बड़ी बाधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। है किसी विद्यार्थी की अनुचित अनुक्रिया को निपटाने का उत्तम तरीका है? ए है विद्यार्थी को पुनः विषय वस्तु के बारे में विस्तार से समझाना, बी है विद्यार्थी को यह बताना कि उसका उत्तर गलत है, सी दूसरे विद्यार्थी से यही उत्तर बताने के लिए कहना, डी है व्याख्या करना तथा उत्तर देने के लिए दूसरा अवसर प्रदान करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? 69 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्याख्या करना तथा उत्तर देने के लिए दूसरा अवसर प्रदान करना। एक छात्र की अनुचित अनुक्रिया को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि आप उसे उत्तर देने के लिए एक और मौका दें। यह रणनीति छात्र की अवधारणा को फिर से सुनने और समझने में मदद करेगी और शिक्षक को अवधारणा की अन्य शिक्षार्थियों की समझ का आकलन करने में भी मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 70 क्वेश्चन। सूक्ष्म अध्ययन एक तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है। ए है कम संख्या वाली कक्षाओं के अध्यापन हेतु, बी है अनुरूपित स्थिति में अध्यापन हेतु, सी है विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु और डी है कठिन अवधारणाओं का अध्यापन हेतु। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा 70 का? 70 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु। सूक्ष्म अध्यापन एक तकनीकी है जिसका उपयोग विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी के लिए किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक समय के शिक्षण अनुभवों को प्रेरित करता है। इस शिक्षण सत्र में एक छात्र, शिक्षक, कक्षा प्रशिक्षक और अन्य सहपाठियों का एक समूह शामिल होता है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।